आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वह कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो सेक्शन 1 है हमारा, उसके अंदर इसका क्या दिया गया है, टाइटल एंड एक्सटेंट। टाइटल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि किस नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है, और एक्सटेंट और इसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ पर यह एप्लीकेबल होता है, कहाँ तक इसकी सीमा है, यानी किस किस राज्य में या फिर किस किस कंट्री के अंदर यह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसकी सीमा कहाँ तक है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड। इस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। एंड और शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और पूरे भारत के अंदर हर एक राज्य के अंदर जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वह अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो पहले क्या था कि जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के, यानी पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया के अंदर जो हमारा इंडियन पिनल कोड क्या है अप्लाई होता था। लेकिन आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसके बाद क्या हो गया, जो यह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, जो आर्टिकल 370 है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, अमेंडमेंट कर दी गई है। तब उसके बाद क्या है, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है अब पूरे भारत में अब एप्लीकेबल होता है, यानी अब जम्मू एंड कश्मीर में भी जो हमारे इंडियन लॉज थे जो पहले अप्लाई नहीं होते थे, जैसे आईपीसी हो गए या फिर अदर लॉज थे वह अप्लाई नहीं होते थे, अब वह सारे लॉज जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं। अब इसकी बात करें हम कमेंसमेंट की, तो 1 जनवरी 1862 को इसकी कमेंसमेंट हुई थी। ठीक है, यानी कि यह अप्लाई हो गया था, लागू हो गया था। और यह इनेक्ट कब हुआ था, इनेक्टेड इन 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वह इनेक्ट हुआ था। अब बात करें तो यह किसके द्वारा आया था, यानी फादर ऑफ द इंडियन पिनल कोड, फादर ऑफ द इंडियन पिनल कोड कौन है, द लॉर्ड वेलिंगटन मैकूले। ठीक है, फादर ऑफ द आईबीसी। अगर ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, मोस्टली आपके जो एग्जाम दोगे, आप कोई भी टेस्ट के लिए एग्जाम देते हो, जैसे एआईबी का देते हो, क्लैट एलएलएम के लिए देते हो, या फिर जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फादर ऑफ द आईपीसी, तो आपको क्या आंसर देना है, तो लॉर्ड वेलिंगटन मैकूले। अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको इजिली याद रहेगा। और जो इनेक्ट की बात करें तो कब इनेक्ट हुआ था, 6 अक्टूबर 1860 को। कमेंसमेंट में कब आया था, 1 जनवरी 1860 को जो हमारा इंडियन पिनल कोड है कमेंसमेंट में आया था। ठीक है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। और जो यह क्या था, फर्स्ट लॉ कमीशन, इंडियन पिनल कोड क्या है, फर्स्ट लॉ कमीशन बना था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन मैकूले के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, जो फादर ऑफ द आईपीसी किसे बोलता है, लॉर्ड वेलिंगटन मैकूले। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अंदर सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन 2 के अंदर क्या दिया गया है, सेक्शन 2 की बात करते हैं तो हम पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया। इसके अंदर आपका एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है कि सेक्शन 2 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया, यानी कि पनिशमेंट डिफाइन की गई है सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है इंडिया के अंदर, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, यानी कि हर एक व्यक्ति लाइबल होगा इस सेक्शन के अनुसार और इस एक्ट के अनुसार। जो व्यक्ति क्या करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस thereof of which he shall be guilty within India। अगर भारत के अंदर कोई भी ऐसा अपराध करता है तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द इस एक्ट, यानी इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस दे रखे हैं, यानी जो भी सेक्शंस दे रखे, जैसे रेप करता है कोई व्यक्ति या चोरी करता है
ठीक है, या फिर मान लीजिए रॉबरी करता है, ठीक है, लूटपाट करता है, तो सब चीजों के लिए क्या होगा, वह व्यक्ति पनिशमेंट का हकदार हो गया, उस व्यक्ति को क्या है, सजा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए कोई ये नहीं है कि कोई बच्चा हो, ठीक है, तो वह भी क्या होगा, पनिशमेंट का हकदार होगा अगर वह कोई ऑफेंस करता हो। ठीक है, लेकिन जो 7 ईयर से कम का बच्चा होता है उसको, या फिर 7 साल का बच्चा होता है उसको क्या है, इंडियन पीनल कोड के अंदर क्या है, सजा का प्रावधान नहीं है, वह हम जनरल एक्सेप्शन के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, हम उस डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति है क्राइम करता है, तो वह क्या होगा, लाइबल होगा, या फिर वह किसी भी रैंक पे हो, ठीक है, या फिर फॉरनर हो, फॉरनर है इंडिया के अंदर आके कोई क्राइम कमिट करता है तो वह भी लाइबल होगा, गर्ल्स हो या मैन वुमेन कोई भी हो। ठीक है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल मतलब कोई भी पॉलिटिशियंस हो, वह भी क्या होगा, सजा का हकदार होगा अगर कोई ऑफेंस कमिट करता हो तो। ठीक है, कास्ट, रेस, रिलीजन, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीसी सबके ऊपर जो इक्वली अप्लाई होगी अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो सेक्शन नंबर 3 है हमारा उसके बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या दिया है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, उस ऑफेंस के लिए सजा, ठीक है, जो ऑफेंस उसने क्या किया बियॉन्ड द इंडिया, यानी इंडिया से अगर बाहर कहीं पर भी किया हो तो भी उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, ऐसे समझ के ट्रीट किया जाएगा कि उसने जो ऑफेंस किया है वह इंडियन टेरिटरी पर ही किया है। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर कहीं पर भी ऑफेंस करता है, ठीक है, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, वह ऑफेंस करता है तो वह अकॉर्डिंग टू द पिनल कोड उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India, यानी कि ऐसा ही माना जाएगा कि वह ऑफेंस है जो उसने इंडिया के अंदर किया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ओरिजिनल है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, फॉरनर है कोई भी, ठीक है, तो वह क्या करता है, इंडियन टेरिटरी पर आकर कोई ऑफेंस कर देता है, ऑफेंस कमिट कर देता है, ऑफेंस कमिट कर दिया, तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि वह तो मतलब लाइबल उसकी, उसे तो पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने अगर इंडियन टेरिटरी पर ऑफेंस किया है, इंडियन टेरिटरी पर, तो वह क्या होगा, पनिशमेंट उसे मिलेगी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के प्रोविजन के अनुसार उसे पनिशमेंट की जाएगी। यानी वह बोलता है कि हमारे वहां पर तो थेफ्ट क्या है, ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वह थेफ्ट क्या करता है, इंडिया के अंदर आकर क्या करता है, थेफ्ट करता है, तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार तो थेफ्ट क्या है, ऑफेंस है, तो इसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, यानी इसे सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वह क्या करता है, इंडियन सिटीजन है, क्या करता है, बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से परे कहीं पर भी, मान लीजिए उसने वह कहीं ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, तो उसने वहां पर जाकर क्या कर दिया, मान लीजिए उसने वहां पर जाकर रेप कर दिया, ठीक है, तो उसे भी मतलब रेप करने के बाद वह क्या करता है, इंडिया के अंदर वापिस आ जाता है। ठीक है, इंडिया के अंदर वापिस आ जाता है, तब वहां जो उसने ऑफेंस किया है तो यह माना जाएगा कि उसने जो रेप कमिट किया है, रेप किया है वह इंडियन टेरिटरी के अंदर ही किया है, तो उसे अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीनल कोड पनिशमेंट दी जाएगी, और जो हमारी आईपीसी है वह उस पर एप्लीकेबल होगी
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, ठीक है। अगर वह ये बोलता है कि वहां पर तो जो रेप ऑफेंस ही नहीं था, ठीक है, तो उसको यह बोला जाएगा आप आइए एक बार जरा सा थोड़ा सेक्शन नंबर 3 देखिए आप। इसके अंदर साफ साफ क्लियर वर्ड के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर आप बियॉन्ड द इंडिया, ठीक है, कहीं पर भी जाकर कोई ऑफेंस करते हैं और इंडियन सिटीजन है तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप ऐसा ऑफेंस ना करें। अगर ऑफेंस कर दिया आपने तो आप आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट के हकदार होंगे, यानी आप लाइबल होंगे, ठीक है। तो आपको सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो आपके ऊपर सेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा, वह व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है उस समय पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहां पर अपराध करता है, या तो इंडियन टेरिटरी पर करता है तो उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगी, या फिर वह इंडियन टेरिटरी को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाकर, ठीक है, बियॉन्ड द इंडिया किसी भी अन्य कंट्री के अंदर जाकर कोई अपराध करता है तो भी उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी कि जो यह प्रोविजंस है हमारा इंडियन पिनल कोड है, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होगा, कमिटेड बाय जो किया जाता है, किस तरह से, या फिर किस किस व्यक्ति के द्वारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसके द्वारा अगर ऑफेंस किया जाता है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, या तो इंडियन टेरिटरी पर किया जाए, ठीक है, या फिर बियॉन्ड इंडिया, या इंडिया के अलावा किसी भी टेरिटरी पर जाकर कहीं पर भी जाकर ऑफेंस करता है तो आईपीसी उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, एनी पर्सन और एनी शिप, अगर कोई व्यक्ति किसी शिप के ऊपर है और ऑफेंस कर देता है तो भी उसके ऊपर जो इंडियन पिनल कोड है वह अप्लाई होगा। और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर जो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, या तो शिप रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, अगर उसके ऊपर ऑफेंस कर दिया जाता है, चाहे शिप फिर कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हो, इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, यानी इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर एवर इट में भी, चाहे फिर वह कहीं पर भी हो, रजिस्टर्ड होनी चाहिए एयरक्राफ्ट और शिप, यानी कोई विमान है या फिर कोई शिप है तो वह इंडिया के अंदर अगर रजिस्टर्ड है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर ऑफेंस कर देता है तो वह आईपीसी के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी, सजा दी जाएगी और वह लाइबल होगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो हमारा है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या तो वह इंडिया के अंदर बैठ के अगर कोई ऑफेंस करता है कंप्यूटर से करता है तो वह अकॉर्डिंग साइबर क्राइम के अनुसार उसे पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है अप्लाई होगा। या फिर बियॉन्ड इंडिया, या फिर इंडिया से बाहर कहीं भी दूसरी कंट्री के अंदर बैठा है और जो उसके कंप्यूटर रिसोर्स है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है जो कंप्यूटर रिसोर्स है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वह उसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा कोई ऑफेंस कर देता है तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वह अप्लाई होगा उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। और जो वह ऑफेंस माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है इंडियन टेरिटरी पर, ऐसा ही माना जाएगा कि उसने वह ऑफेंस इंडियन टेरिटरी पर ही किया है, चाहे वह कहीं पर भी बैठ के ऑफेंस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन की। अब सेक्शन 4 के अंदर क्या दे रखी है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या दे रखा है, इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर द वर्ड ऑफेंस, जो वर्ड ऑफेंस है इंक्लूड्स एवरी एक्ट, उसके अंदर सारे एक्ट इंक्लूड्स हो गए आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड, अगर वह क्या है इंडिया से बाहर किए गए हैं, इन इंडिया और या फिर इंडिया के अंदर किए गए हैं, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, तो वह क्या हो गए, पनिशेबल हो गए इस एक्ट के अनुसार, यानी आईपीसी के अनुसार उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, ऑफेंस किया करता है, द वर्ड ऑफेंस, यानी ऑफेंस वर्ड आ गया ना जहां पर, तो यह मान लीजिए कि उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो क्राइम है, ठीक है, तो उसके ऊपर तो ये सारे जो एक्ट है हमारा आईपीसी इंडियन पिनल कोड है वह अप्लाई होगा। अब जो इसकी बी है एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज शैल हैव द meaning assigned to it in clause K of subsection 1 section
2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यानी कोई व्यक्ति इस तरह से क्राइम करता है, मान लीजिए वह बैठा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और उसका जो कंप्यूटर रिसोर्स है, ठीक है, वह इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो वह क्या करता है, वहां से बैठा बैठा कोई क्राइम कर रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वह अप्लाई होगा कि जो वह व्यक्ति ने क्राइम किया है, इंडिया के अंदर क्राइम किया है, तो उसके ऊपर क्या होगी, आईपीसी एप्लीकेबल होगी, और जो एक्सप्लेनेशन बी दी गई है इसके अनुसार उसे पनिश किया जाएगा इंडियन प्रोविजंस के अनुसार, जो वह व्यक्ति ऑफेंस करता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ मान लीजिए किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा देना, किसी का अकाउंट हैक कर देना, किसी कंपनी का अकाउंट हैक करके उसके डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंदर जो भी साइबर क्राइम करता है वह व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ और इंडिया के अंदर करता है, किसी बाहर कंट्री के अंदर बैठा हुआ, तो उसके ऊपर जो आईपीसी है वह अप्लाई होगी। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स ए मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए इसके अनुसार क्या दिया गया, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए क्या है, एक व्यक्ति है जो इंडिया का नागरिक है, कमिट्स ए मर्डर, और एक मर्डर कर देता है यानी खून कर देता है युगांडा के अंदर, he can be tried and convicted of murder, तो उसके ऊपर जो ट्रायल चलेगी और वह कन्विक्ट होगा मर्डर के लिए, इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। मान लिया वहां से भागकर वह इंडिया के अंदर आ गया, तो वह क्या होगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी, कैसे और कहां पर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होगी कि उस स्टेट के अंदर इसे पनिशमेंट दी जाए, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर भी मिल गया, वो किसी भी स्टेट के अंदर मिल गया, ठीक है, यानी दिल्ली के अंदर मिल गया, तो उसको दिल्ली के अंदर पकड़ के उसी के अंदर वहीं कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाई जाएगी, दिल्ली कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अनुसार मान लीजिए इंडिया के अंदर कहीं भी पाया जाए वो व्यक्ति, ठीक है, या फिर कहीं से भी कमिट करके आया हो मर्डर, ठीक है, किसी भी अन्य कंट्री से कमिट करके मर्डर आ जाता है, तो उसके ऊपर जो आईपीसी है हमारी अप्लाई होगी और उस व्यक्ति को उसके ऑफेंस के लिए सजा दी जाएगी, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन है ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आई थी, ठीक है, जो लास्ट टाइम जो कलेक्ट हुआ था एलएलएम के लिए, उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन आई थी कि जो व्यक्ति है मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी, इन युगांडा दी जाएगी, इन इंडिया दी जाएगी, या फिर ही मे बी फाउंड इन इंडिया एनीवेयर, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी पाया जाए उसी जगह पर उसे पनिशमेंट दी जाएगी जहां पर पाया जाए, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव, 4 ऑप्शन थे इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर था उसका एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, यानी वह इंडिया के अंदर कहीं पर भी पाया जाए उसी प्लेस पर वहीं की कोर्ट के अंदर उसके ऊपर ट्रायल चलेगी, ठीक है, तो वहीं पर उसे पनिश किया जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर हम सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 के अंदर क्या दिया गया है, सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि सर्टेन लॉ, कुछ एक लॉज है जो हमारे वह अफेक्ट नहीं होंगे आईपीसी के द्वारा, यानी आईपीसी का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नथिंग दिस एक्ट शैल बी अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of the provisions of any special or local law। यानी कि अगर जो यह हमारा आईपीसी है स्पेशल और लोकल लॉ के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई जो सैनिक है, ठीक है, वह कोई अपराध कर देता है तो उसके ऊपर उनका क्या होगा, जो आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट अप्लाई होगा उसके ऊपर, ठीक है। कोई सोल्जर कोई क्राइम कर देता है, सेलर्स कोई क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर नेवी एक्ट अप्लाई होगा, नेवी एक्ट अप्लाई होगा। कोई एयरमैन कर देता है तो उसके ऊपर एयरफोर्स एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि इन एक्ट्स के ऊपर आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह आईपीसी के अंदर नहीं आएंगे जब तक ये गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सैनिक है, ठीक है, वहां पर विद्रोह कर देता है, कोई सेना के अगेंस्ट में ही वह अपने आप ही विद्रोह कर देता है, ठीक है, तो वहां पर उसके ऊपर क्या होगा, आर्मी एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर जो नेवी के अंदर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने कोई क्राइम कर दिया या फिर कोई फ्रॉड कर दिया या फिर कोई ऐसा नुकसान कर दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो नेवी एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो स्पेशल लॉज है, ठीक है, और लोकल लॉ है। जैसे स्पेशल लॉ इंडिया दिल्ली के अंदर रेंट कंट्रोल है,
ठीक है, तो वहाँ वह क्या है, वहाँ का लोकल लॉज है, ठीक है, वहाँ के अंदर जो सीमाबद्ध लॉज है, ठीक है, जैसे हरियाणा का जो पंजाब एंड हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ठीक है, तो ये एक्ट है जो अप्लाई नहीं होंगे, इनके ऊपर आईपीसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जुडिशरी के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि डिफाइन कीजिए कि आप स्पेशल लॉज, तो उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि स्पेशल लॉज कौन से है, लोकल लॉज कौन से है, तो आपको आंसर देना होता है कि स्पेशल लॉज कौन से है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि यह स्पेशल लॉज है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे आर्मी एक्ट लिख दिया, नेवी एक्ट लिख दिया, ठीक है, स्पेशल लॉज के अंदर, लोकल लॉज के अंदर लिख दिया उन्होंने, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई भी इमोरल ट्रैफिक एक्ट लिख दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।